वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लखनऊ से लखनऊ में सीएम योगी के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। पार्टी का खराब प्रदर्शन, इसको लेकर बैठक हो रही है। बैठक में दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं क्योंकि यूपी सबसे बड़ा सेटबैक रहा है बीजेपी के लिए। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी, हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ गए, उनसे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरह की उपलब्धि बीजेपी लगातार यहां पिछले चुनावों में हासिल कर रही थी, विधानसभा चुनाव में हासिल किया, उसके बाद इसको एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है ये बैठक बहुत अहमियत रखती है। अब क्या स्टेट लीडरशिप को लेकर भी जो चिंता के बादल हैं वो मंडराने शुरू हो चुके हैं क्या? देखिए, लगातार 4 चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये पहला मौका है जब इस तरीके से करारा झटका लगा है बीजेपी को यूपी में, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बीजेपी के नेता कमजोर कड़ी मानकर चल रहे थे, वहां एक तरीके से इंडिया गठबंधन की सुनामी चली है और बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। आखिर कैसे क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी बहुत आशंका तो थी, लेकिन बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अभी योगी आदित्यनाथ के घर पर चल रही है। पिछले करीब 40 मिनट से चल रही है। अब उसमें हार की समीक्षा भी की जाएगी। हार की बहुत सारी कारणें भी हैं, वजह भी हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन लोकसभा सीटों पर अभी काउंटिंग चल रहा है और वोटों का अंतर कम है, उस पर ज़्यादा फोकस है बीजेपी के नेताओं का और उन सीटों पर देखना है कि आखिर उन पर बीजेपी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। अयोध्या जैसी, फैजाबाद जैसी सीट जो है वो बीजेपी हार चुकी है। तो पिछले करीब 40 मिनट से मंथन चल रहा है जो बीजेपी के नेता हैं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के घर पर। जी हाँ, और इस बीच हम हालांकि अभी पुष्टि करेंगे इस बात की, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जानकारी आ रही है कि सपा के हरेंद्र मलिक यहां से चुनाव जीत गए हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। अभी हम और इसको कंफर्म कर देंगे। लेकिन लखनऊ से लखनऊ में सीएम योगी के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। पार्टी का खराब प्रदर्शन, इसको लेकर बैठक हो रही है। बैठक में दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं क्योंकि यूपी सबसे बड़ा सेटबैक रहा है बीजेपी के लिए। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी, हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ गए, उनसे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरह की उपलब्धि बीजेपी लगातार यहां पिछले चुनावों में हासिल कर रही थी, विधानसभा चुनाव में हासिल किया, उसके बाद इसको एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है ये बैठक बहुत अहमियत रखती है। अब क्या स्टेट लीडरशिप को लेकर भी जो चिंता के बादल हैं वो मंडराने शुरू हो चुके हैं क्या? देखिए, लगातार 4 चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये पहला मौका है जब इस तरीके से करारा झटका लगा है बीजेपी को यूपी में, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बीजेपी के नेता कमजोर कड़ी मानकर चल रहे थे, वहां एक तरीके से इंडिया गठबंधन की सुनामी चली है और बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। आखिर कैसे क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी बहुत आशंका तो थी, लेकिन बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अभी योगी आदित्यनाथ के घर पर चल रही है। पिछले करीब 40 मिनट से चल रही है। अब उसमें हार की समीक्षा भी की जाएगी। हार की बहुत सारी कारणें भी हैं, वजह भी हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन लोकसभा सीटों पर अभी काउंटिंग चल रहा है और वोटों का अंतर कम है, उस पर ज़्यादा फोकस है बीजेपी के नेताओं का और उन सीटों पर देखना है कि आखिर उन पर बीजेपी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। अयोध्या जैसी, फैजाबाद जैसी सीट जो है वो बीजेपी हार चुकी है। तो पिछले करीब 40 मिनट से मंथन चल रहा है जो बीजेपी के नेता हैं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के घर पर। जी हाँ, और इस बीच हम हालांकि अभी पुष्टि करेंगे इस बात की, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जानकारी आ रही है कि सपा के हरेंद्र मलिक यहां से चुनाव जीत गए हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। अभी हम और इसको कंफर्म कर देंगे। लेकिन वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।